नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोक समाणो परियाओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तु महानिरय सारिसो। हमारी आत्मा बहुत बड़ी यायावर है। हम कई बार कह दें भी बहुत यायावर हैं, बहुत यायावर हैं। ठीक है, कोई बात गलत है, ऐसी बात नहीं है, परंतु आत्मा से ज्यादा बड़ा यायावर कौन है? भले 60,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली हो, किसी ने 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली हो, हम बहुत बड़ा यायावर मान लें। आत्मा ने कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली है? तो उससे बड़ा यायावर दुनिया में कौन होगा? या तो कोई परमाणु जैसे कोई हो तो हो, या फिर आत्मा हो सकती है। हमारी आत्मा ने अनंत जन्म, अनंत अनंत जन्म और मरण आज तक कर लिए हैं, अनंत अनंत जीवन जी लिए हैं, परंतु वह जीवन धन्य है जिस जीवन में सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हो जाता है और संयम रत्न प्राप्त होता है। आप लोग गृहस्थ हैं, अभी तो ये लोग भी वास्तव में गृहस्थ रूप में ही मानना चाहिए। वेश भले साधु साध्वी का है, अभी तक इनको साधुत्व का त्याग नहीं करे, तो आपके ही साथ ये हैं। अभी तो वैसे आप लोग जो गृहस्थ हैं, आप में कई बड़े धनाढ्य भी यहाँ बाहर कहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े रत्न हीरे आपके घरों में आपके पास हो सकते हैं, बड़े कीमती हीरे हो सकते हैं, परंतु संयम का जो हीरा है और सम्यक्त्व का जो रत्न है, उसको उसके सामने आपके हीरे और रत्न हैं, मुझे तो ना कुछ लगते हैं, कोई खास महत्व नहीं उनके सामने। सम्यक्त्व रत्नान्य परम ही रत्नम, सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व मित्रान्य परम न मित्रम, सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व बंधु से बड़ा कोई बंधु नहीं होता। सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है, सम्यक्त्व लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं होता। और सम्यक्त्व है तो फिर संयम, चारित्र। सम्यक्त्व तो चारित्र के बिना भी हो सकता है, परंतु चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। अगर सम्यक चारित्र है तो सम्यक्त्व है ही। सम्यक्त्व की पात्रता के बिना, सम्यक्त्व के योग के बिना चारित्र की उपलब्धि हो नहीं सकती। तो वह जीवन धन्य है, वह क्षण धन्य है जब जीव को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होती है। और वह समय भी धन्य है, वह जीवन धन्य है जहां चारित्र और संयम रत्न की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व तो
इस जीवन के बाद आगे भी साथ में जा सकता है। मैं थोड़ी तात्विक बात में आ गया हूँ। सम्यक्त्व तो हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, समणियाँ बैठे हैं कि सम्यक्त्व तो इस जीवन के बाद आगे भी साथ में जा सकता है, परंतु चारित्र आगे साथ में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? कि चारित्र हमने इस जीवन काल तक के लिया है। यह जीवन जिसका पूरा हो गया तो चारित्र संपन्न हो गया। अब चारित्र आगे नहीं रहता, आगे फिर कभी प्राप्त कर ले वो अलग बात है, पर सम्यक्त्व तो कंटिन्यूअसली आगे जा सकता है। सायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, वो हमेशा के लिए एक स्थायी निधि हो गया है, मोक्षावस्था में भी वह बना रहता है। आज आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान सिरियारी में यह जैन मुनि साध्वी ग्रहण दीक्षा ग्रहण समारोह समायोजित हो रहा है, और एक स्थान भी हमारे धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्थान का अपना महत्व हो अथवा न हो, अगर महत्व माना जाए किसी दृष्टि से, तो यह सिरियारी का स्थान, यह समाधि स्थल का स्थान हमारे धर्म संघ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां आचार्य भिक्षु ने जिस सिरियारी में अनशन किया था तो उनकी तपोभूमि है, और उनकी महाप्रस्थान भूमि भी सिरियारी है। और सिरियारी का यह सभागार पहली बार, इस बार सिरियारी में यह दीक्षा समारोह है, इस सभागार भिक्षु आराध्यम जो भी नाम है यहाँ हो रहा है। तो मूलतः सिरियारी का यह स्थान, अगर स्थान का महत्व मानना हो तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारे आद्य अनुशास्ता, आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं। आचार्य भिक्षु ने केलवा में जब यह तेरा पंथ की जो स्थापना की बात है, वो जो रात्रि का समय था, कल समणिया साध्वी बरियाद मेरे पास बैठे थे, तो मैंने सिरियारी के बारे में चर्चा की, तो बताया कि कभी कभी नागराज का भी होता है यहाँ। तो मैंने कहा नागराज तो केलवा में भी आया था, जब आचार्य भिक्षु यानी भले भिखण जी महाराज के वहाँ पधारे अंधेरी ओरी में, तो किस प्रकार नागराज आया, भारमल जी महाराज के पैरों में जो कुंडली लगाई, आंटा लगाया, जो भी रात्रि में स्वामी जी को जो साक्षात मानो दर्शाव हुआ, तो मैंने कहा कि वो नागराज और यक्ष महाराज जो भी आचार्य भिक्षु से कितने प्रभावित हुए होंगे कि आप चतुर्मास यहाँ करो, अच्छी तरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साधु से कोई देवता यूं अगर आकृष्ट होता है तो अनुमान लगाया जा सकता है उस साधु की साधना में कितनी तेजस्विता होगी। तो आचार्य भिक्षु वे ऐसे संत पुरुष, कैसे वो निर्भीकता से वहाँ रहे होंगे केलवा की अंधेरी ओरी में, कैसे नागराज का वो समागमन या देव का समागमन, जो भी यक्षराज जो भी का समागमन, तो आचार्य भिक्षु में कैसी साधना, कैसी आराधना, कैसा उनका ज्ञान, कैसी उनकी बौद्धिक क्षमता उनमें रही होगी।
तो हमें आद्य आचार्य के रूप में हमारे धर्म संघ को आचार्य भिक्षु प्राप्त हुए थे। कोई यह कहे कि वो पहले मुनि अवस्था में और बाद में आचार्य अवस्था में, तो मोटा मोटी एक सिद्धांत थे, वो तो आचार्य अवस्था में ही थे। उनकी मुनि अवस्था उनके सिद्धांत में संभवतः मोटा मोटी थी नहीं। तो यह कहें भी पहले मुनि अवस्था में चतुर्मास किया फिर आचार्य अवस्था में किया, तो वो उनकी एक तरह से मुनि अवस्था थी ही नहीं। तो वे तो आचार्य अवस्था में मोटा मोटी रहे थे। तो आचार्य अवस्था में उन्होंने कितना विहरण किया, कितना संघर्ष सहा होगा। संघर्ष में भी हर्ष रहे, संघर्ष में भी हर्ष रहे, प्रसन्नता रहे, वह एक महापुरुषत्व का लक्षण संभवतः माना जा सकता है। तो उन्होंने जो साधना की और उनको शिष्य भी मिले, अच्छे शिष्यों का मिलना भी मानो भाग्य होता है। पिता को अच्छा बेटा मिले तो पिता का मानो कोई भाग्य है, अच्छा बेटा मिला है। और आचार्य को योग्य शिष्य मिले तो मानो आचार्य का भाग्य है कि योग्य शिष्य प्राप्त हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु का भी इस माने में लगता है, इस माने में कुछ अंशों में कह दें भले भाग्य था, उनको कई अच्छे अच्छे शिष्य भी मिले। हम सिरियारी में स्थित हैं, मुनिश्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी वाले, वो भी सिरियारी से ही संबंधित हैं, हेम मातृभूमि सिरियारी। तो मुनिश्री हेमराज जी स्वामी जैसे शिष्य आचार्य भिक्षु को मिले। और हेमराज जी स्वामी की दीक्षा की वो शताब्दी, द्विशताब्दी मनाई गई थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो विदासर में विराजमान हुए, गुरुदेव तुलसी जैन विश्व भारती लाडनों में थे। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी की दीक्षा द्विशताब्दी का समारोह रखा गया था। हमारे संत लोग बताएं तो बताएं, और किसी भी साधु मुनि की कोई शताब्दी मनाई गई हो, दीक्षा शताब्दी आचार्यों ने मनाई हो, ऐसा मेरी जानकारी में एकमात्र हेमराज जी स्वामी जानकारी में है, जिनकी दीक्षा की द्विशताब्दी हमारे धर्म संघ में और आचार्यों के सानिध्य में मनाई गई। वह विदासर में आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजमान थे, तब भी अनेक दीक्षाएं हुई थी। ये मुनि कीर्ति, मुनि विश्रुत आदि आदि कई संत, कई दीक्षाएं विदासर में उस समय हुई थी। तो हाँ, कई साध्वियां भी उस समय की दीक्षित हैं, हेम द्विशताब्दी समारोह की दीक्षित हैं कई संत, कई साध्वियां। तो मुनिश्री हेमराज जी स्वामी मानो शासन के महास्तंभ थे, शासन के महास्तंभ, शासन महास्तंभ। तो वे भी सिरियारी से मानो प्राप्त हुए थे। तो सिरियारी का अवदान है धर्म संघ को, जहाँ आचार्य भिक्षु ने तो तप तपा, और भी उनके साथ में चारित्रात्माओं ने कार्य किया, तप किया। और मुनिश्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी से धर्म संघ को प्राप्त हुए थे, और जिनके पास श्रीमद् जयाचार्य को मुनि अवस्था में रहने का मौका मिला था। और जयाचार्य तो अपने विद्या गुरु के रूप में यानी हेमराज जी स्वामी के पास उन्होंने जो भी अध्ययन किया हो, ज्ञानार्जन किया हो, तो ऐसे मुनिश्री हेमराज जी स्वामी से भी यह सिरियारी गांव जुड़ा हुआ है। आचार्य भिक्षु को भारमल जी स्वामी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुए थे, और जिनका भी वो शताब्दी का समय सन 2022 में ही उनका महाप्रयाण की शताब्दी का भी समारोह हमने मनाया था। खेत सी स्वामी जैसे बड़े विनीत कह दें
सेवा भावी कह दें, ऐसे संत आचार्य भिक्षु को मिले। और भी टोकर जी स्वामी का नाम भी आता है, कई संत मिले थे। तो आज यह दीक्षा समारोह है। और दीक्षा समारोह, अब मुमुक्षु बाइयाँ तो थोड़ी कम हो गई ना, जितनी दीक्षाएं हुई तो मान लो संख्या कम हो सकती है, पर मुमुक्षु बाइयाँ वो अनुप्रेक्षा करती रहे, अनुप्रेक्षा कि वो लाडनों में, अमृतायन में इतनी सारी मुमुक्षु है, 100 सवा 100 इतनी मुमुक्षु हो गई है, ऐसी अनुप्रेक्षा करती रहे, ताकि मुमुक्षुओं की संख्या वो जैसे एक जीव मोक्ष में गया तो अव्यवहार राशि से फिर एक कोई जीव व्यवहार राशि में आ जाएगा, ऐसा एक धारणा सिद्धांत है। तो जितनी दीक्षाएं हो कम से कम उतनी तो फिर जल्दी ही मुमुक्षु भरपाई कर दें। ऐसा मुमुक्षु बाइयाँ भी प्रयास करें, खुद भी जितना हो सके। तो मुमुक्षु संख्या वृद्धि, हमारे कई समणियाँ हैं और भी चारित्रात्माएं। कोलकाता में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 13 पंथ कॉन्फ्रेंस, तब कईयों ने कहा हम बनाएंगे, हम ऐसा। तो वो याद रखें, जिन्होंने कहा था तो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। समणियाँ हो, साध्वियाँ, संत और भी गृहस्थ थे, हम बनाएंगे, तैयार करेंगे या कोशिश करेंगे। तो सन 2017 में 13 पंथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2022 आ गया है। तो जिन्होंने जिम्मा लिया हो, अब उन्होंने मुमुक्षु तैयार किए या नहीं किए, वो स्वयं अपना चिंतन कर सकते हैं। तो यह दीक्षा समारोह है। मैं दीक्षा समारोह की प्रक्रिया, संस्कार प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। दीक्षा के लिए अभिभावकों की आज्ञा भी सामान्य रूपेण आवश्यक होती है। तो मेरे पास ये 7 आज्ञा पत्र उपलब्ध हो चुके हैं और लिखित आज्ञा आ गई है। लिखित अपने आप में प्रमाण है और लिखित से भी ज़्यादा प्रमाण यह वीडियो होता है। लिखित से भी ज़्यादा प्रमाण वीडियो होता है, ऐसा मुझे लगता है कि वीडियो में देख लो, आपने आज्ञा दी थी हमको, तो वीडियो ज़्यादा प्रमाण होता है। तो सामान्य मौखिक तो फिर भी कह दे भी मैंने कब कहा था, भी लिखित देख लो, तो ना लिखित का पता नहीं किसने लिखा, हमको पता नहीं। तो वीडियो देख लो, आप सब खड़े थे, आज्ञा दी थी, तो वीडियो बड़ा प्रमाण होता है। तो लिखित भी आ गए हैं। अब मैं मौखिक आज्ञा भी लेना चाहूँगा। तो ये 7 जो मुमुक्षु दीक्षार्थी हैं, इनके अभिभावक जो भी पिता भाई जो भी संबंधित हैं, हाँ, इधर इनके माता आदि जो भी हैं, तो ये 7 अभी तक तो साधु साध्वी बने नहीं है, अभी मात्र वेश लिया है। जो आपकी सहर्ष आज्ञा है ना, हमको आज्ञा है ना दीक्षा दे दें, ठीक है, ठीक है आपका। अब आपका काम हो गया है। इनके अन्य जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, सगे संबंधी, मामा चाचा काका आदि आदि हैं, वे भी एक बार खड़े खड़े। आप सबका भी इसमें समर्थन है ना, समर्थन सपोर्ट है ना इसमें दीक्षा में, ठीक है ना, ठीक है। इनकी आज्ञा और आपका समर्थन, ठीक है, ठीक है। तब अब जैसे आज्ञा इनकी ओर से तो हो गई है, अब जो ये दीक्षार्थी हैं, वे अब अपना जो गले में जो भी आभूषण आदि जो भी हो, उसको गले में न रखने का प्रयास करें। भाई लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी दीक्षा होने वाली है, परम पूज्य गुरुदेव प्रत्याख्यान कराएंगे। भाई लोग खड़े नहीं रहे यहाँ पर, ये संगठा भी नहीं करना है आपको टेबल के, हाँ इधर इधर इस साइड में,
सुनो, ठीक बैठे हैं, ये ठीक बैठा है, इनको छोड़ो ना, ये ठीक। सुनो भरत भाई, एक बार स्थान छोड़ दो, आप सुनो यहाँ इधर। अब मैं दीक्षार्थियों से थोड़ी बात करना चाहूँगा। खड़े खड़े मुझे देखो, मैंने जैसा कहा, अभी तक तुम त्याग के रूप में साधु नहीं बने हो, अभी तुम गृहस्थों की ही पंक्ति में या समुदाय में हो। अब साधु बनने की बात जो है, तुम अच्छी तरह सोच लो। तुमने सोचा तो होगा ही, आशा है। अंतिम तुमको मौका फिर दिया जा रहा है। कहीं तुम्हारे कमजोरी हो, अभी साधुपना कैसे पालेंगे, तो कोई बात नहीं, आपके अभिभावक बैठे ही हैं, हम भी आप संभाल सकते हैं हमें। कोई पक्का देख लो, भी साधुपना है, छोटा कोई मामूली काम नहीं है। अनुशासन की बात, ये मूल साधुपना पालने की बात है। एक बार तुम आंख मूंद कर सोचने की चेष्टा करो, पक्का मनोबल है ना तुम्हारे में? पक्का? क्यों? ठीक है, पक्का है मनोबल है? तो अब मैं, इन्होंने अपना पक्का मनोबल व्यक्त जैसा भी किया है, नमोत्थुणम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य परम वंदनीय भिक्षु स्वामी को वंदन। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को नमन। और विशेषतया मैं जिनके चरणोपपात में रहा था, परम श्रद्धेय परम उपकारी गुरुदेव तुलसी और परम उपकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं श्रद्धा के साथ वंदन करता हूं। इस बार हमारे काफी रत्नाधिक संत भी विराजमान हैं। ऐसे मौके भी कम आते हैं, इतने रत्नाधिक मुनि मिले दीक्षा समारोह में। मैं सभी रत्नाधिक मुनियों को भी यहीं से विनय भाव के साथ जो यहाँ विराजमान हैं वंदन करता हूँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनासनो, मंगलाणम च सब्बेसिं पढ़मम हवई मंगलम। धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संजमो तवो, देवावि तंग नमं संति, जस्य धम्मे सयामणो, च इत्ता भारहम वासम, चक्रवर्ती महिध्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा, जक्ख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं संति, दुक्करम जे करम तितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम राय चंद्राद्याः, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयम, सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि, जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणं, मणेणं वायाये कायेणं, न करेमि न कारवेमि, करम तम कि अन्नम न समनु जानामि। तस्य भन्ते परिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तीन करण तीन योग से मन वचन काय करना कराना अनुमोदना, तीन करण तीन योग से सर्व सावध्य योग का तुमको त्याग है ना? बोल दो, त्याग है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं।
अब आपके परिवार से इनका नाता विच्छिन्न हो गया है और हमारे साधु साध्वी परिवार के ये सदस्य बन गए हैं, इनका नाता अब यहां से जुड़ गया है। अब ये कंबल भी, ये जो कंबल भी निकल रहे हैं, देख देख इनके अड़ना बुन के मत अड़ना। अब 3 बार बंधन करो विधि से, खुद 3 बार ध्यान से करना, धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। अब अतीत की आलोचना स्तुति का क्रम है, वो आर्षवाणी है। आर्षवाणी से वह उपक्रम कराया जाना है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वही आये विराहणाये गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बवरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन पावाणम कम्माणम निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउस्सग्गम अन्नत्थ ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम दंभाई एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमली ए पित्त मुच्छाए सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु मेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्ज में काउस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारेम ताव कायम। अब ध्यान करो, हाथ नीचे फैला दो, मैं कहूं तब पारने का लक्ष्य रखो, हाथ सीधे। हाँ, ताव कायम ठाणेणं मौनेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिंग वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मए अभिथु आ बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संफि जनवरा तिथयरा मे पशीयंतु कित्तिय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करे। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमइन च पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि। कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च। एवं मये अभिथु आ बिहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जनवरा तिथय रामे पशीयंतु। कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं दिंतु। चंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अह्यम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थु णम अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं। लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चावुरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरण गई पयुट्ठा अपड़ी हयवर नान दंसन धराणम वि अट्टथौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणं बोहयाणम मुत्ताणं मोयगाणम सब्बन्नूणम सब्बदरि क्षीणम शिव मयल मरुय मनंत मखय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणं नमो जिणाणम जिय भयान। अब केशलोच संस्कार थोड़े से बाल प्राय अवशेष रहते हैं, तो नवदीक्षित मुनि तो मेरे पास पहुँचे, हमारे कोई संत इनको संभाल लें धीरे। नवदीक्षित साध्वियाँ, इनका रास्ता कौन सा है? साध्वी प्रमुखा जी के पास आने को रास्ता, मुनि साध्वियों को कोई साध्वी जी से संभाल ले, उनको थोड़ा सा देख ले। ठीक, आजा मैत्री कौन है? मैत्री ऐसा सुमती कोई आज से धीमे धीमे उतर के धीमे धीमे थोड़ा सा रास्ता इनके लिए हो जाए। पुरुष पुरुष दूर हो जाएं, लड़के पुरुष दूर हो जाएं। हाँ, ध्यान से उतरना, धीरे 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 धीरे। हाँ, एक एक साध्वी, हाँ, एक 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 आ जाओ, आ जाओ। चलो, हाँ बैठो, अभी भले बैठो मत, अभी ऐसे ही मस्तक झुका के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, तो नवदीक्षित साध्वियों का हमारे साध्वी प्रमुखा जी विश्रुत विवाह जी, वे इनके चोटी के बालों का वो केशलोच, नवदीक्षित मुनियों का मैं वो केशलोच का कार्य संपन्न। यह केशलोच है, वैसे तो बाल लेना है, तो इसको एक प्रतीक मान सकते हैं कि चोटी के बाल हैं का भी चोटी अनुशासता के हाथ में आ जानी चाहिए, शिष्य की चोटी गुरु के पास आनी चाहिए। उसका प्रतीक मान ले तो चोटी गुरु के पास आनी चाहिए।
लोग दर्शक बन करके इस दृश्य को देख रहे हैं और यह दृश्य देखने में जितना सुंदर लगता है वह भव्यात्मा धन्य है जिनके भीतर भी ऐसे विचार उठते हैं और देखते देखते हो सकता है किसी के मन में आ जाए मैं भी साधु बन जाऊं। लोग चरण स्पर्श की बात करते हैं, यदि किसी को करना हो तो ऐसा मौका तो बार बार मिलता नहीं है। गुरु का मस्तक पर भी हाथ रख गया है ना। शुभम महाराष्ट्र का इसका लॉन्चन संपन्न हो गया है। साध्वी प्रमुखासी जी और गुरुदेव ने दीक्षा के लिए उम्र सीमा कर दी है, इसलिए 50 के अंदर के तो कोई भाग ले सकते हैं। जेंट्स, लेडीज 45 के अंदर। मुदित भी जिसने गुरुदेव की गोदी प्राप्त की ली है और गुरुदेव का कर कमल भी अपने मस्तक पर धरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा। आज संभवतः संख्या 163 हो गई। हाँ, और 63 से मौजूद होना चाहिए। 63, हाँ। 60 और 63 कला का पुरुष। दक्ष नखत है, वह भी मुनि बन गया है। नामकरण तो पूज्य प्रवर के द्वारा होगा। और आज यह भी दृश्य जोरदार का है। गुरुदेव ने पहले संसार पक्षी भतीजी को दीक्षित किया था, पर आज ऐसा मान लें पोते को दीक्षा दे रहे हैं और साथ में केस लुंचन भी करा रहे हैं। हाँ, ऐसा आशीर्वाद किसी को प्राप्त करना हो तो आप लोग तैयार हो सकते हैं। अब साध्वी प्रमुखासी जी सुनो, एक बार मंच पर कोई न रहे, मंच पर कोई न रहे, अब नीचे से, ताकि लोगों की दिखने में दिक्कत नहीं आए। और वैसे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षा समारोह होता रहता है। और बेंगलोर के बाद में कहीं पर भी 3 दीक्षा जेंट्स की हुई है तो वह सिरियारी में ही हुई है। ये साथ में इतिहास जुड़ जाता है।
और साथ में एक संख्या की बताई गई है कि तेरापन धर्म संघ में आज इन दीक्षाओं को जोड़ करके संतों में 163 संत हो गए हैं, और जिसमें 63 संत सिरियारी में मौजूद है पूज्य प्रवर के सानिध्य में। जैसे संतों के 163 थाने हो गए हैं, तो सतियों के 563 से ज्यादा ही समझें, कम नहीं है। वैसे सांतों के थोड़े से केस का लुंचन संपन्न हो रहा है। अब निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। अब यह है केस लोच संस्कार होने के बाद एक हमारा उपकलन है रजोहरण, वो हमारे मुख्य मुनि के जैसे हाथ में है, वो नवदीक्षित साधु साध्वियों को दिया जाना है। तो पहले संत नवदीक्षित मुनि मेरे पास एक एक बड़े के हिसाब से, बड़ा है ना, हाँ, यह जैसे रजोहरण है, यह रजोहरण है। यह जैसे साधु दिन में चले तो देख देख के चले, सामान्य जीव जंतु अंधेरा हो तो इसको काम ले सकते हैं, पूंजनी भी है। रात में अंधेरा है तो भूमि को पूंज करके कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, मर न जाए, यह रजोहरण होता है। वो एक अहिंसा की साधना में, अहिंसा के पालन में सहायक बनने वाला धर्मोपकरण है। तो वो आमतौर से हर साधु साध्वी के पास रजोहरण कदाचित वो न रखे तो प्रमार्जनी, वो तो प्रमार्जनी भी वैसे सबके पास आमतौर से होना चाहिए, और रजोहरण भी प्रायः आमतौर से सब साधु साध्वियों के पास। कोई विशेष वृद्ध आदि या न अपेक्षा रखें तो प्रमार्जनी रख ले भले, यह हमारा रजोहरण है ना। बैठो, नीचे बैठो। संतों के पास है रजोहरण, है, दिखाओ, ऊंचे करके दिखाओ। साध्वियों के पास है रजोहरण, है, रजोहरण है क्या, पास में है। ये हमारे साध्वियों के पास भी रजोहरण, ऐसे रजोहरण। यह जहाँ जाओ ये साथ में, एक साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं ठिकाने में रह, प्राय आमतौर से साथ में रहना चाहिए प्रमार्जनी रजोहरण। तो वो इनके पास तो है नहीं, इनको दिया। खड़े हो जाओ। हमारे आगम की वाणी है, आर्ष वाणी,
अब एक मंगल कामना की कह दें भले, नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति सब में वर्धमान रहो। इसी प्रकार नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, खूब विकास करो इस मंगल कामना के साथ। नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति सब में वर्धमान रहो। अब इसी प्रकार जो नवदीक्षित साध्वी जी हैं, मैं उनके लिए वो मंगल वचन बोल देता हूँ, फिर हमारे साध्वी प्रमुखा जी एक एक साध्वी को वह रजोहरण प्रदान करने का प्रयास करें। तो पहले मंगल कामना चारों खड़े हो जाओ। नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। सभी ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहे, मंगल कामना। अब क्रम से साध्वी जी। अब यह रजोहरण प्रदान होने के बाद नामकरण संस्कार, नया जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है या नया जीवन मान लें। जो गार्हस्थ्य का जीवन संपन्न हो गया, संन्यास और श्रमण का जीवन, श्रामण्य का जीवन शुरू हो गया है, तो नाम का भी एक नवीनीकरण जो भी। तो पहले मुमुक्षु शुभम नाम था, अब मुनि चिन्मय कुमार। और वैसे तो हमारे धर्म संघ में एक आचार्य का अनुशासन का क्रम है, तो सर्वे सर्वा आचार्य होते हैं, उनकी आज्ञा, उनका विहार चतुर्मास सब मूल उन्हीं की आज्ञा का विनय होता है। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए औरों को भी दिया जाता है, तो मूल अनुशासन, सर्वोपरि अनुशासन हमारे धर्म संघ में आचार्य का होता है। तो आचार्य के अनुशासन में हमारे तीनों नवदीक्षित हैं, आचार्य के अनुशासन में हैं खड़े खड़े। हाँ, साधियाँ भी है ना, तो अपने एक आचार्य के अनुशासन में, क्योंकि अब हमारे शिष्य शिष्याएँ बन गए हैं, अब हमारे साधु साध्वी के रूप में हमारे शिष्य शिष्याएँ बन गए हैं। तो एक आचार्य के अनुशासन में रहना होता है, और फिर आचार्य जहाँ रखे जिनके पास वहाँ रहने की। तो चारों साध्वियों को तो शिष्याएँ तो गुरु की हो गई। अब वैसे निर्देशन साध्वी प्रमुखा जी को हम सौंप रहे हैं, साध्वी प्रमुखा जी के निर्देशन में तुम रहो, ये जैसे शिक्षण प्रशिक्षण का जैसा फरमाएं उसके अनुसार तुम रहो, तो अच्छा विकास करते। ठीक है ना। अब वैसे मुनि चिन्मय कुमार है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, तो मुनि दिनेश कुमार जी के पास ऐसे रहना। दूसरे जो मुमुक्षु मुदित अब नाम कर रहे हैं मुनि मेधावी कुमार, और मुनि मेधावी कुमार शिक्षण प्रशिक्षण के लिए मुनि मनन कुमार के पास रहे। मुनि मनन कुमार हैं।
और तीसरा दक्ष, मुमुक्षु दक्ष है। तो इनका नाम है, अब नया नाम कर रहे हैं, मुनि देव कुमार। देव कुमार है, तो देव कुमार है वो मुनि कीर्ति कुमार के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। जो 4 नवदीक्षित साध्वियां हैं उनमें मुमुक्षु सोनल, अब साध्वी स्तुति प्रभा। स्तुति प्रभा और मुमुक्षु खुशबू, अब साध्वी क्षिति प्रभा। क्षिति, क्षिति प्रभा, धरती की प्रभा, क्षिति प्रभा जो भी। और मुमुक्षु मनीषा, अब साध्वी मानस प्रभा। और मुमुक्षु तुलसी जो इनकी बहन है, यो 3 बहनें, अवंती प्रभा पहले दीक्षित हो गई, अब ये 2 कुल 3 सगी बहनें हो जाती है। तो तुलसी का नाम साध्वी तेजस प्रभा। अब ये साधु साध्वियां हैं तो आपके लिए पूजनीय बन गए हैं। आप अपने स्थान पर से ही इनको मथेन बंदानी बोलते हैं। अब देखो, अब तुम देखो साधु साध्वियां बन गए हो तो तुम्हें अपनी चर्या में जागरूकता रखने का प्रयास रखना। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजे जयम बासे। यतना पूर्वक संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक खड़ा रहना, संयम पूर्वक बैठना, संयम पूर्वक सोना, संयम पूर्वक भोजन करना और संयम पूर्वक बोलना, यानी अहिंसा का भी ध्यान रहे और मन वचन काय इंद्रियों का संयम का भी ध्यान। तो यतना पूर्वक सब क्रियाएं हो और सहन करना, अच्छी तरह सहन करने का भी अभ्यास हो। तो अब यह दीक्षांत शिक्षा है। और एक और रस्म बाकी है, वो है ग्रास दान। कुछ खाने की चीज़ देने का है। वो अंदर कमरे अंदर जाकर के इनको, वो जिसको अनुशासन का ओज आहार कहा गया है, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया था। तो वो अंदर जाने के बाद तो ये इस प्रकार जो दीक्षा समारोह है वो इन 7 आज सिरियारी आचार्य भिक्षु के इस महाप्रयाणपुर गांव सिरियारी में 7 व्यक्ति मुमुक्षु से साधु साध्वी बने हैं। तो खूब अच्छा विकास करें, अच्छा जीवन में साधना का, ज्ञान का, अच्छा जो भी विकास करने लायक चीज़ें हैं उनका विकास करने का प्रयास करें। खूब अच्छा है।